अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 जो कि रिलेटेड है डेली लाइफ प्रॉब्लम से। और ये बड़ी मज़े की एक्सरसाइज होने वाली है। जो भी हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इमेज का सहारा लेंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए हमने ये इमेज रेडी कर लिए हैं। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी और जो भी क्वेश्चन करेंगे उसकी हम ये फिगर पहले देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो आप, वो कहता है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। एक ट्रेन है, ट्रेवल करती है 240 किलोमीटर फासला तय करती है। मान लो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक ही स्पीड है उसकी, कम ज़्यादा नहीं हो रही। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्लो की होती, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पहले मान लो वो 84 की स्पीड से जा रही है, तो 4 किलोमीटर उसने स्पीड कम कर दी, तो अब 80 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। ये जस्ट एज़ अ आपको समझाने के लिए। अगर वो कहता है 4 किलोमीटर एन आवर स्लो हो जाती, मतलब 1 घंटा 4 किलोमीटर वो कम करती फासला तय, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी, तो पूरे सफ़र के लिए 2 घंटे और लग जाते। गाड़ी आगे ट्रेन जितनी जल्दी पहुंची है, तो उससे 2 घंटे लेट पहुंचती अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम कर लेती। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, इसका हमने ट्रैवलिंग का रेट फाइंड करना है कि वो किस स्पीड से जा रही थी। अब यहाँ पर देखो आपके, अब अगर उसने स्पीड स्लो की है ये v माइनस फोर, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पहले v वेलोसिटी से जा रही है, तो फिर उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है v माइनस फोर, तो उसका टाइम कितना होता है प्लस 2 आवर्स, यानी 2 घंटे आप इस ट्रेन को ज़्यादा लगेंगे इसकी निस्बत से। ठीक है, तो ये एक मज़े की फिगर है। ये सिनेरियो ए है जिसमें ट्रेन यूनिफॉर्म जा रही है, और ये सिनेरियो बी है जिसमें ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जब स्पीड उसकी v माइनस फोर किलोमीटर कम हो जाती है, तो टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होगी तो फासला तय करने में वक्त ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखिएगा ये ऐसे ही है जैसे फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल हो वेलोसिटी वाला। अब देखो यहाँ पर हमें टाइम रिक्वायर है, उसको हमने टी से शो कर लिया। ठीक है, कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना उसने फासला तय किया, वो डी से डिनोट करेंगे। स्पीड को हम वी से डिनोट करेंगे, उसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 240 किलोमीटर, तो डी हमारा डिस्टेंस है, तो डी कितना हो गया 240 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कहता है लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन वी किलोमीटर पर आवर है। तो जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही। जब यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो उसका जो भी टाइम लगा लगा है उसको हमने टी आवर्स, मतलब टी से हमने उसको डिनोट कर दिया। तो जब वेलोसिटी वी थी तो टाइम टी था। अब वो कहता है इफ द ट्रेन हैड ट्रेवल 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अब वो अगर स्पीड कम दे कर देता है 4 किलोमीटर पर आवर, अब क्या होगा? अब देखो, जब उसने स्पीड कम की है तो फिर ज़ाहिर बात है पहले से स्पीड कम होगी तो माइनस ही करेंगे। अब न्यू स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? इट्स न्यू स्पीड इस तरह लिख लो आप। अब न्यू स्पीड उसकी होगी v माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, पहले से 4 कम हो जाएगी, तो कम करने के लिए हम पहले में से पहली वेलोसिटी में से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये v माइनस 4 हो गया। अब एंड टाइम टेकन टी प्लस टू, ऑफ कोर्स जब पहले टाइम टी लग रहा था, स्पीड कम हुई है, गाड़ी आहिस्ता हो गई है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगना है ऑफ कोर्स। तो कितना ज़्यादा लगा है, वो टी प्लस टू। और अब ये उसने हमें स्टेटमेंट में बताया था, यहाँ पर आप चेक करो, वो कहता है जी 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं, मोर ओवर द जर्नी। ठीक है, तो ये 2 घंटे जो ज़्यादा लगे हैं, तो उसको हमने टी प्लस टू कर लिया। ठीक हो गया जी। अब फार्मूला आपने वेलोसिटी का पढ़ा है, वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होती है हमारी। अच्छा जी, अब v इज इक्वल टू डी ओवर टी है। अब 2 केसेज़ हैं हमारे पास, आपने चेक करना है। एक केस तो ये वाला है कि जिसमें v और t है यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी के साथ, और दूसरा केस ये है जिसमें वेलोसिटी कम हो जाती है और टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों केसेज़ हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। अब दोनों केसेज़ के लिए फ़ॉर्मूला यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। अब जब स्पीड v थी तो तब यही चीज़ बनेगी, v इज़ इक्वल टू d ओवर t फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है? और जब स्पीड v माइनस 4 है, तो फिर इस v की जगह v माइनस 4 आ जाएगा, d का d ही रहना, ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये हमारा डिस्टेंस 240 किलोमीटर ही रहना है। और इस t की जगह अब क्या आ जाएगा, t प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है तो हमारा टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो।
अब यहाँ पर d की जगह 240 लगा दो तो v इज इक्वल टू 240/t। सिमिलरली यहाँ पर v माइनस फोर इज इक्वल टू d की जगह 240 लगा दो तो 240/t+2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनी है। यहाँ से अब देखो v और t दो ही अननोन है और दो ही हमारे पास इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है देखो। अब इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब कहता है सब्स्टिट्यूट v फ्रॉम 1 इनटू 2। अब यहाँ से हमने v की वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी की जो वैल्यू है 240/t, ये यहाँ पर पुट करनी है इस इक्वेशन में। v की जगह पर ये v है ना, तो v किसके बराबर है 240/t, तो ये हम यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर आ गया 240/t, ये -4 इज इक्वल टू 240/t+2 आ गया। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमने लिया है एलसीएम। तो जब इसका हमने एलसीएम लिया तो ये t4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे डिवाइजर में 1 है तो t यहाँ चला जाएगा। तो ये आ गया 240 माइनस 4t/t। अब ये एलसीएम सारे का बन गया t। ठीक है, इज इक्वल टू 240/t+2, ये ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये इस तरफ चला जाएगा और t इस तरफ आ जाएगा। तो t+2 जब यहाँ आ जाएगा तो 240 के साथ भी लग जाएगा t+2 और इस 4t के साथ भी ये t+2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू ये t यहाँ पर चला गया, ऊपर डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई हो गया, 240t आ गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखो आप, अब यहाँ पर 240 को आप अंदर t+2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना 240t जमा 240 को 2 से ज़रब दी 480 माइनस 4t को अब अंदर ले जाओ, 4t स्क्वायर बन जाएगा माइनस प्लस माइनस और 4 दो बार 8t इज इक्वल टू 240t। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये -4t स्क्वायर पहले लिखा हमने, माइनस 8t बाद में लिखा, प्लस 48 आ गया और ये 248, ये 248 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 0, या दूसरे लफ्जों में 240t को आप लेफ्ट साइड पर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये सारी इक्वेशन देखो आप 4 से डिवाइड हो रही है और कोशिश होनी चाहिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, यहाँ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम -4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये -4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम, ये देखो ये -4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ये 2 रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा 120। ठीक है, अब ये 0 रहेगा तो ये फाइनल आ गया हमारे पास टी स्क्वायर और प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, तो वो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन इसकी की है, आप चेक करो यहाँ पर। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120, अब पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो तो ये बना माइनस का 120। ठीक है, अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए उनको ज़रब दूँ, -120 बने, उनको आपस में जमा करूँ तो जमा का 2t बने। तो मेरे पास है 12 और 10। ठीक है, आप इसको देख लेना, ये मैंने काफ़ी पिछली एक्सरसाइजेज में बताया कि ये कैसे ढूंढने हैं। अब 12 को 10 से ज़रब दो, -120 बना। ठीक है, और अगर आप इनको आपस में जमा करते हो तो जमा का 2t बनता है। तो 2t को हमने लिख लिया जमा 12t माइनस 10t और ये -120 ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से t को कॉमन लिया तो ये स्क्वायर था, t रह गया, प्लस 12 आ गया। अब इन दोनों में से आप चेक करो -10 कॉमन है, तो जब -10 कॉमन आया तो ये t रह गया प्लस, अब माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा। 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो सिंपल 12 रह गया पीछे इज इक्वल टू 0। अब ये t प्लस 12 दोनों में मौजूद है, इसको एक बार लिख लिया और दूसरे में t माइनस 10 लिख लिया, ये t प्लस 12 कॉमन आ चुका इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेटें इक्वल टू 0 है, प्रोडक्ट इनका 0 के इक्वल है तो इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, t प्लस 12 इक्वल टू 0 और t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू -12 आ जाएगी और यहाँ t की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। अब आप चेक करो खुद, t 10 है और t -12 है। अब टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कभी भी, हाँ ये हो सकता है कि 0 सेकंड, +1 सेकंड, +2 सेकंड, तो आगे कोई जाएगा, टाइम पीछे को नहीं आ सकता। ठीक है, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो पुट t इज इक्वल टू 10। अब यहाँ हम क्या करेंगे, t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, ये आपकी मर्जी है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, आप चेक करो यहाँ पर, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, जिसमें मर्जी रख दो। असल में हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें t चाहिए था, तो t मालूम करने के लिए हमने ये सारा कुछ किया, ये सारा पंगा लिया। ठीक है, तो अब t हमारे पास आ चुका है,
तो टी की वैल्यू 10 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी v इज इक्वल टू टी 240/t। अब t की जगह मैंने 10 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 24। अब हमारा यूनिट क्या होगा इसका, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बात हो रही है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि जो स्पीड थी ट्रेन की वो थी 24 किलोमीटर पर घंटा फी घंटा। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अरीशा एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। कहता है जब अरीशा और इब्राहिम दोनों मिलकर काम काम करते हैं तो जॉब इनकी जो भी है वो 4 घंटे में अपनी जॉब कंप्लीट कर लेते हैं। इफ अरीशा टेक्स 6 हॉर्स, अगर अरीशा अकेली काम करती है, ठीक है, तो वो वही जॉब 6 घंटे में कंप्लीट करती हैं। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अगर अरीशा अकेले 6 घंटे में काम करती हैं, तो कहते हैं जी आप ये बताइए कि इब्राहिम अकेले जब काम करेगा तो वही जॉब कितनी देर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। अरीशा एंड इब्राहिम दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो जॉब 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। अरीशा अकेले काम करेगी तो जॉब 6 घंटे में मुकम्मल करेगी, जो भी उसको टास्क दिया गया वो 6 घंटे मुकम्मल करेगी। अब वो ये कहता है कि अगर आप इब्राहिम अकेला काम करता है, तो फिर आप बताओ कि इब्राहिम कितना टाइम लेगा, इब्राहिम कितने घंटे लगाएगा, ठीक है? तो ये टोटल ओवरव्यू है इस क्वेश्चन का, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अरीशा टेक्स टाइम, अरीशा ने कितने टाइम लिया है जॉब कंप्लीट करने में, 6 घंटे लिए हैं, तो टी ए इज इक्वल टू 6 आवर। इब्राहिम कितना टाइम लेगा, यही तो उसने पूछा है हमसे, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स आवर्स है, हमें नहीं पता कितना टाइम लेगा वो। टुगेदर दे कंप्लीट द जॉब इन, जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी ए प्लस टी आई। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर 4 घंटे में अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये फार्मूला आपने एक याद रखना है कि वर्क इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी अगर हमने किसी भी चीज़ का रेट निकालना हो तो उसको हम डिवाइड कर देते होते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो यहीं से ये फार्मूला निकला है, टाइम को हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो रेट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वर्क अकेला रह जाएगा। तो ऐसे सीन है यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये रेट जब भी निकाला जाता है तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जिस भी चीज़ का रेट निकालना हो। अब यहाँ पर जॉब का निकालना हो या वर्क का निकालना हो तो वो चीज़ ऊपर लिख देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी। अब आप देखो टोटल काम कितना है, जॉब तो एक ही है ना, एक जॉब है, वो कोई भी हो सकती है, जॉब 2 नहीं है, 3 नहीं है, एक जॉब है। अरीशा वो 6 घंटे में कंप्लीट करती है। अरीशा, अब चेक करो आप कि अरीशा वही जॉब, एक जॉब है, कितने घंटे में कंप्लीट करती है? 6 घंटे में। तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगी जॉब का, तो उसको ज़ाहिर बात है 6 को इस तरफ ले आएँगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो ये अरीशा का आ गया काम 1 घंटे में कितना करेगी वो। फिर 2 घंटे में कितना करेगी तो 2/6, 3 घंटे में कितना करेगी 3/6 लेकिन हमें सिर्फ 1/6 चाहिए इसका, हमें रेट चाहिए, 1 घंटे में वो कितना काम करेगी। अब इब्राहिम कितना काम करेगा हमें पता नहीं है, तो हमने सपोज़ किया है, लेट किया है कि इब्राहिम कितना टाइम लेता है, एक्स हॉर्स लेता है, ये हमने मालूम करना था। इसका तो पता था 6 घंटे काम करती है अरीशा, तो जॉब कंप्लीट होती है। अच्छा जी, अब जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तो फिर दोनों को ऐड ही करेंगे ना। अब अरीशा का 1 घंटा और इब्राहिम का 1 घंटा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टुगेदर आ जाएगा, इकट्ठे जब वो काम करते हैं। तो उनका ये रेट आ गया 1/6 प्लस 1/x। अब आप चेक करो, अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क इज़ इक्वल टू, वर्क किसके इक्वल होता है? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो, ये हमारा रेट आ गया 1/6 प्लस 1/x, दोनों का इकट्ठा। और अब दोनों जब इकट्ठे काम करते हैं तो कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। तो ये रेट आ गया हमारा रेट की जगह पर, मल्टीप्लाई बाय टाइम आ गया हमारा 4, क्योंकि दोनों ने मिलकर जब काम करना है तो 4 घंटे काम करना है और उनका काम मुकम्मल हो जाना है। तो एक जॉब उनकी कंप्लीट हो जानी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब इससे आगे काम आसान है, देखो इस 4 को इधर ले आओ, नीचे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दिया हमने। अब 1/6 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, ये प्लस का है, इधर लेके आए, अब माइनस का हो गया, और 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6 रह गया। अब यहाँ पर आप चेक करो, अब चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ इसका एलसीएम ले लो,
या फिर अगर एलसीएम आपने डायरेक्ट नहीं लेना तो फिर जैसे इसने काम किया है कि डिनोमिनेटर सेम किए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये आ गया 1/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, अब इसका आप ले लो एलसीएम। एलसीएम इनका कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। ऐसा हमें नंबर छोटे से छोटा चाहिए होता है जो इन दोनों से पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो अब इसका एलसीएम 12 आया। अब ये कैसे निकालते हैं एलसीएम भी देख लो। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम क्या होता है कि जो पहले कॉमन है वो लिख लो, अब जो कॉमन नहीं है वो लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 2 बार 4 3 बार 12, ठीक है। अच्छा, तो 3 में से 2 निकाले 1, तो 1/12 आ गया ये डायरेक्ट। अगर आप इस तरह करना चाहते हो जैसे इसने किया है तो आप यहाँ पर देखो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 से नीचे तो 3 भी 12, नीचे 12 बन जाएगा, ऊपर 3 और यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। या ऐसे करना है ऐसे कर लो, मर्ज़ी आपकी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x इज़ इक्वल टू 1/12। तो दोनों साइडें उलट दो आप, ठीक है। जब उलट दोगे तो x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x असल में है क्या था? x हमारे पास था इब्राहिम का टाइम, कि इब्राहिम जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो हमारे पास था। तो 12 घंटे लेगा इब्राहिम काम करने के लिए। तो मतलब इब्राहिम फिर कमज़ोर हुआ, जबकि अरीशा यही काम 6 घंटे में कर लेती थी, ठीक है। अरीशा यही काम 6 घंटे में कर लेती है, जबकि इब्राहिम को कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे लग रहे हैं। और अगर दोनों मिलकर करें तो फिर वो 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते थे। तो खैर 12 हॉर्स यही हमारा आंसर है, कंप्लीट जॉब उसकी होगी इब्राहिम की 12 घंटे में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, ठीक है। तो कहते हैं वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। एक पाइप एक टैंक है पानी का, उसको फिल कर देता है 5 घंटे में। अनदर इन 8 आवर, एक दूसरा पाइप लगा हुआ है वो 8 घंटे में उसी टैंक को फिल करता है। अच्छा, अब वो कहता है कि सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स। दोनों पाइप इकट्ठे ओपन किए थे, लेकिन जब 2 घंटे हो गए दोनों पाइपों को ओपन किए हुए, तो 2 घंटे के बाद बी पाइप को उसने बंद कर दिया। फाइंड द टोटल टाइम। अब टोटल टाइम फाइंड करना है, टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो 2 पाइप लगे हुए हैं आपके सामने और दोनों पाइपों को इकट्ठा खोला जाता है। तो जब इकट्ठा खोला जाता है तो 2 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसने बताया है कि अगर एक-एक को हम खोलते तो पहला पाइप 5 घंटे लगाता टैंक फिल करने में, दूसरा पाइप 8 घंटे लगाता टैंक फिल करने में। लेकिन उसने दोनों स्टार्ट में इकट्ठे खोले, 2 घंटे के बाद उसने दूसरे वाला पाइप बंद कर दिया। अब पहले वाला पाइप चल रहा था जिसकी उसका रेट 5 हॉर्स था, मतलब वो 5 घंटे में टैंक को फिल कर देता था, वो चलता रहा है। 8 घंटे वाला उसने 2 घंटे के बाद बंद कर दिया। अब वो कहता है बताइए कि ये टैंक कितनी देर में फिल होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो वो कहता है जी लेट टोटल वर्क फिलिंग द टैंक इज़ इक्वल टू 1। अब टोटल वर्क फिलिंग द टैंक वो कितना है 1, मतलब जॉब एक ही है ना, टैंक तो एक ही है जिसको फिल करना है। अब टाइम के लिए टी कर लिया, वर्क के लिए डब्ल्यू कर लिया, रेट के लिए आर हम यूज़ करेंगे। पाइप ए फिल्स द टैंक इन 5 आवर्स। अब कहता है पाइप ए ये 5 घंटे लेगा इस टैंक को फिल करने के लिए, तो इसका रेट क्या होगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, टैंक पर आवर यानी मतलब ये 1/5 इसका रेट निकल आया है, मतलब 5 घंटे में ये पूरा टैंक फिल करेगा। तो इसको 1/5 कर दिया। अब दूसरा पाइप 8 घंटे में फिल करेगा तो उसको 1/8 कर दिया। अब कहता है जब दोनों पाइप इकट्ठे चल रहे थे तो दोनों का कंबाइंड रेट हम निकालेंगे। पहले का 1/5 है, दूसरे का कितना है 1/8 है। तो कंबाइंड रेट इनका निकल आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लो 40 आ गया, 8 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐड हुए और 13 बन गया, ठीक है। 13/40 टैंक पर आवर जब ये कंबाइन चलेंगे। अब ये कितनी देर इकट्ठे चले हैं दोनों पाइप, पाइप ए एंड बी, पाइप बी ये कितनी देर इकट्ठे चले हैं, ये 2 घंटे इकट्ठे चले हैं। तो 2 घंटे, ये 1 घंटे का टाइम निकला है, तो 2 घंटे का टाइम निकालने के लिए हम इसी को 2 से ज़र्ब दे देंगे। अगर 3 घंटे चले होते तो यहाँ 3 से ज़र्ब दे देते, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे का टाइम निकला था इनका। अब 2 से ज़र्ब दी तो ये इसको कैंसलेशन हो जाएगी यहाँ पर, इसको आप कैंसल कर दो, 20 आ जाएगा, तो ये फाइनली 13/20 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वो कहता है सेकंड पाइप को क्लोज़ कर दिया उसने। अब जब सेकंड पाइप को क्लोज़ कर दिया, अब 2 घंटे के बाद ये पाइप हो गया बंद, पाइप बी बंद हो गया। अब पीछे कौन-सा बचा? पाइप ए बचा।
अब जब दोनों पाइपों ने 2 घंटे काम इकट्ठा किया, आप बात को समझो, दोनों पाइपों ने इकट्ठा काम किया तो हमारे पास जो टैंक फिल हुआ था वो हुआ था 13/20। इसका मतलब ये है कि अगर इस टैंक के हम 20 हिस्से कर लें, इस तरह से 20 हिस्से कर लें, तो उसमें से 13 हिस्से तो फिल हो चुके हैं। 2 घंटे पाइप चलने से, दोनों पाइप चले हैं, उसमें से 13 हिस्से फिल हो चुके हैं और पीछे ज़ाहिर बात है हमने 20 हिस्से पूरे करने तभी टैंक फिल होगा ना। तो पीछे 7 हिस्से बाकी बचे हैं। तो 20/20 करना होगा हमें। तो वो अब हम करेंगे, यहाँ पर आप चेक करो कि अब जो बाकी बचा है, टैंक हमारा बाकी खाली रह गया, मान लो इतना फिल हो गया है वो। अब ये जो ऊपर वाला खाली है, ये अब ये पाइप ए फिल करेगा। ठीक है, तो ओनली पाइप ए विल फिल द रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, अब पूरा टैंक इतना फिल हो चुका है, ये फिल हो गया है, ऊपर वाला रहता है। अब पूरा टैंक, इसमें से ये एक टैंक पूरा फिल है माइनस नीचे वाला फिल हो गया, तो ये वो बचेगा जो खाली है ऊपर वाला, जिसको अभी फिल करना है पाइप ए ने। ठीक है, तो 1 माइनस 13/20 हमने कर दिया, तो ये आ गया 7/20। अच्छा, अब रेट ऑफ पाइप ए कितना है, 1/5 टैंक पर, ये रेट है इसका, RATE 1/5 है। अब देखो, अब टाइम टेकन बाय पाइप ए टू बी रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ से आप देखो रेट, ये हम फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, कि रेट हमारे पास होता है वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो ये 7/20 पार्ट्स, यानी ये वाला फिल करना है अब ए ने, तो उसके लिए हमने ये टाइम इज इक्वल टू वर्क ओवर रेट होता है, यहाँ से फार्मूला हमने निकाला ना, रेट इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, तो टाइम को इधर ले जाओ, रेट से डिवाइड कर दो, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क कितना बाकी बच गया था, 7/20, ये हिस्सा बाकी रहता था फिल होने वाला, 7 हिस्से फिल होने वाले रहते हैं 20 हिस्सों में से, डिवाइड कर दिया हमने इसके रेट के साथ। अब पाइप ए का रेट क्या था, 1/5 था, क्योंकि 5 घंटे लगाता है ये टैंक फिल करने में, तो इसका रेट निकलेगा 1/5। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर दिया हमने। अब जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसको उलट देंगे, ये 1/5 है, ये हो जाएगा 5/1। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 5 बार 35/20, अब इसको आप कैंसिल कर लो, तो ये चला जाएगा 7 5 बार 35 और 5 4 बार 20, 5 पे चला गया, 7/4 आवर्स आ गया। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लो इस तरह से, 7 अंदर रखो, 4 तो 4 एक बार, 4 माइनस किया 3, तो ये आ गया 1 घंटा और 3/4 घंटे, मतलब 1 घंटे से ऊपर, और ये तकरीबन बनेगा आपका पौने 2 घंटे बनते हैं ये, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे तो पहले लगे उनके ना, पाइप ए और पाइप बी जब दोनों 2 घंटे तो ओपन रहे वो वाला टाइम, और बाद में फिर पाइप ए ओपन रहा जिसको पौने 2 घंटे लगे हैं, मतलब 1 घंटा और उसके ऊपर 3/4। हाँ, ठीक है, तो अब ये 2 और 1 ये 3 घंटे हो गए आपके, 2 और 1 ये 3 घंटे हो गए और ये 3/4 साथ में आ गया। अच्छा, आप बुक यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आपने बुक वाले से मैच करना है तो फिर 3/4 आवर्स, इसको आप चेंज कर लो मिनट में। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 4 एक बार 4, 15 4 बार 60, तो 15 3 बार कितना हो जाएगा, 45। तो ये टोटल फिर आपका आंसर आ जाएगा 3 हॉर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप, वो कहता है हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन, कि अगर हुरिया अकेले काम करती है तो वो प्रोजेक्ट अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे का टाइम लगाती है। हुरिया को 12 घंटे लगते हैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, अगर वो अकेले करती है। इफ अब्दुल हादी जॉइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स, अगर अब्दुल हादी भी आ जाता है साथ में काम करने के लिए तो वो वही काम 5 घंटे में हो जाता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन, अगर अब्दुल हादी अकेले काम करता तो उसको कितना वक्त लगता। ठीक है, अब ये हुरिया है, मान लो ये अकेले काम करती है तो इसको 12 घंटे लगे हैं। अब ये साथ में अब्दुल हादी अटैच हो गया, तो वही जॉब जब ये दोनों करते हैं मिलकर तो फिर ये 5 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है जी अगर यही काम अब्दुल हादी अकेला करे तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान है, आप ये चेक कर लेना, टोटल प्रोजेक्ट कितना, एक ही प्रोजेक्ट है, हुरिया उसको 12 घंटे में करती है, अब्दुल हादी कितने टाइम में करेगा ये हमने मालूम करना है। जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं टुगेदर दे कैन डू इट इन, वो तो तब वो 5 घंटे लगाते हैं। अब करना क्या है, अब हमने सभी के रेट फाइंड कर लेने
कर लेने। अब हुरिया का 1 घंटे का रेट वर्क का निकलेगा 1/12 क्योंकि वो 12 घंटे में काम कंप्लीट करती है। अब्दुल हादी का हमें पता नहीं है, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि अब्दुल हादी जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा वो टी आवर्स में कंप्लीट करेगा। हम टी कह देते हैं उसको, ठीक है? टाइम, टी फॉर टाइम। तो अब्दुल हादी का हो गया वर्क रेट 1/T। अब जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/12 प्लस 1/2। यहाँ पर भी दोनों मिले हैं, ये टुगेदर हो गए हैं, तो ये इनका रेट भी हम टुगेदर कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, ठीक है? 1/12 प्लस 1/T। अब ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो उस वक़्त रेट ये होगा। अब यही अगेन वही सेम फार्मूला, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ इक्वल टू वर्क। तो रेट इनका है 1/12 प्लस 1/T, ठीक है? 1/12 प्लस 1/T, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जब दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो तब वो 5 घंटे में उसी प्रोजेक्ट को कर जाते हैं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है। तो हमने 5 से ज़रब दी इज़ इक्वल टू प्रोजेक्ट कितना था? 1 था हमारा वर्क, मतलब प्रोजेक्ट, तो वो कितना है? 1 है, ठीक है? तो ये अब 5 को इधर डिवाइड कर देंगे, 1/5 हो जाएगा, ठीक हो गया? तो ये यहाँ से 1/12 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, तो 1/5 माइनस 1/12 हो गया। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो 60 आया, 12 ये इधर आ गया और 5 ये 12 के ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है? तो 12 में से 5 निकाले 7, तो ये बना 7/60, 7/60। अच्छा, ये आया था हमारे पास 1/T इज़ इक्वल टू 7/60, 1/T इज़ इक्वल टू 7/60। तो इनको रेसिप्रोकल कर दो, इनका उलट दो दोनों साइडें, तो T इज़ इक्वल टू हो जाएगा 60/7 क्योंकि हमें तो टाइम चाहिए, ठीक है? तो अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो कर लो आप, 60 को डिवाइड करो 7 के साथ, तो ये 8 पे जाएगा, 56 आ जाएगा, माइनस करोगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 एंड 4/7 आवर्स, ठीक है? अच्छा, अब अगर इसको आपने मिनट, ये भी आंसर ठीक है। आप चाहते हो कि मिनट्स में चेंज करना है, तो 4/7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 34.28, अप्रॉक्सिमेटली 34 मिनट्स। तो इसका फाइनल आंसर फिर आपका बनेगा 8 हॉर्स एंड 34 मिनट्स, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कहता है 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन्स एंड हेड टुवर्ड्स ईच अदर। 2 कारें हैं, 2 मुखालिफ टाउन्स से चलती हैं, जैसे यहाँ पर मान लो ये एक कार है, ये दूसरी कार है, तो दोनों कारें आपस में अपोजिट साइड से चलती हैं। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 240 किलोमीटर। इनके बिटवीन ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 240 किलोमीटर है। वन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर, इसकी मान लो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एंड द अदर एट x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूसरी की स्पीड इससे 10 ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड होगी x प्लस 10 पर आवर, ठीक है? अब कहता है दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, दोनों कारें 2 घंटे मुसलसल ट्रैवल करते हैं और फिर आपस में वो मीट हो जाती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो दोनों कारों की आपने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, 2 कारें हैं, दोनों मुखालिफ टाउन से चलती हैं, एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की उससे 10 ज़्यादा है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। दोनों का दरमियानी फासला 240 किलोमीटर है और कहते हैं दोनों आपस में मीट करती हैं 2 घंटे के बाद। तो बताइए दोनों की स्पीड कितनी होगी? तो देखो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ये रेड कार होगी, ठीक है? रेड कार जो हमने सपोज किया, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो जो ब्लू कार है, BLUE ब्लू कार, उसकी स्पीड है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय ईच कार टू मीट, 2 घंटे, दोनों को 2 घंटे लगते हैं मिलने, ठीक है? जब वो आपस में मीट करती हैं। अच्छा, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, ये एस डिस्टेंस को शो करता है, डी भी लगा देते हैं यहाँ पर, एस भी लगा देते हैं। अब इन 2 आवर्स फर्स्ट कार कवर्स डिस्टेंस, अब पहली कार कितना फासला तय करेगी, तो उसका फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे, तो वो हमारे पास होगा एस इज इक्वल टू वी टी। अब वी उसकी वेलोसिटी कितनी है? एक्स है, एक्स, और टाइम उसको कितना लगा है? 2 घंटे लगे हैं, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 2x आ गया, ठीक है? 2x उसका डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरह दूसरी कार का देख लेते हैं। अब इन 2 आवर्स सेकंड कार कवर्स ब्लू कलर वाली, वो कितना का, उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसका टाइम है, v मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये x प्लस 10 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 2, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2x प्लस 20,
2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 20 आ गया। अच्छा, अब वो कहता है सिंस दे मीट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स 240 किलोमीटर, दोनों कारों ने मिलकर ही 200 किलोमीटर का 240 किलोमीटर फासला तय किया ना। यहाँ मान लो फर्स्ट कार है और यहाँ पर सेकंड कार है, तो दोनों कारों ने मिलकर ही फासला 240 किलोमीटर तय किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 2x, ये क्या है पहले का फासला, प्लस ये दूसरे का फासला 2x प्लस 20 किलोमीटर, और दोनों जब फासले मिलेंगे तो वो कितना बन जाएगा 240 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेटें ओपन कर दी, 2 और 2 4x हो गए प्लस 20 इज इक्वल टू 240। अब 20 को यहाँ ले आओ माइनस कर दो तो 4x इज इक्वल टू 240 माइनस 20, ये 4x यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 220 रह गया। अब 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई यहाँ पर x के साथ है, इधर आया डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करने के साथ आंसर आपका 55 आ गया। अब ये x आया आपका, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार मतलब रेड कार, उसकी वेलोसिटी हमने x मानी थी ना, वो थी x किलोमीटर पर आवर, तो वो x की जगह 55 लगा दो, तो 55 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही थी फर्स्ट कार। अब जो सेकंड कार थी उसकी 10 से ज़्यादा सी थी इससे। ठीक है, तो वो x प्लस 10, वो 55 प्लस 10, तो वो 65 किलोमीटर पर आवर ये ब्लू कलर वाली कार की स्पीड है। ठीक है, तो फर्स्ट कार की स्पीड होगी 55 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड होगी 65 किलोमीटर पर आवर। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। राशिद एक घर को 6 दिनों में पेंट कर सकता है, 6 डेज। ठीक है, बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज। अगर वो कहता है हेल्पर उसको मिल जाता है तो वही काम वो 4 डेज में कर देता है। अच्छा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अगर वो अकेला काम करता है तो फिर वो घर को कितने दिनों में पेंट करेगा। हेल्पर अकेला घर को कितने दिनों में पेंट करेगा, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट द वर्क टू पेंट द होल हाउस इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही घर को हमने ये पेंट करना है ना, तो उसको हमने 1 से डिनोट कर दिया। घर हमारा एक है, यूनिट एक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे आ जाओ। अब कहता है वर्क, राशिद जब अकेला काम करता है तो कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं एक घर को पेंट करने में, तो उसका रेट क्या होगा 1/6 होगा। अच्छा, अब राशिद प्लस हेल्पर अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वही काम पेंट घर कितनी देर में होता है, 4 दिनों में हो जाता है। एक घर 4 दिनों में होता है, तो उसका जब दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो उनका रेट क्या आएगा 1/4 आएगा, क्योंकि 4 दिनों में वो दोनों मिलकर घर को पेंट कर देते हैं। तो ये 1/4 आ गया। अब लेट द हेल्पर अलोन कैन पेंट द हाउस इन एक्स डेज। अब उसने हमें पूछा था कि हेल्पर अकेला अगर काम करता है फिर कितने दिन लगेंगे। हम कहते हैं हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं वो एक्स डेज हैं, तो फिर हेल्पर का 1 डे वर्क उसका रेट क्या निकलेगा 1/x। जैसे यहाँ 1/6 राशिद के लिए दोनों का कंबाइन 1/4 निकला, तो फिर हेल्पर के लिए 1/x निकलेगा ना, क्योंकि एक्स डेज को हमने लेट किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको देखो, आप देखो कि 1/6 किसका था, राशिद का, 1/x हेल्पर का। तो जब दोनों मिलकर काम करते थे तो फिर कितनी देर में घर कंप्लीट कर देते थे, 4 दिनों में, 4 दिनों में घर को पेंट कर देते थे। तो ये 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4। अगेन देख लो, 1/6 ये वर्क रेट है राशिद का, 1/x ये वर्क रेट है हेल्पर का। जब दोनों ने मिलकर काम किया था तो फिर 4 दिनों में उन्होंने घर को पेंट कर दिया था। तो ये अब मिले हुए हैं, प्लस का मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब 1/6 को आप दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर दो। अब इनका एलसीएम आया 12, 4 को, अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, माइनस, अब 6 2 बार 12 होता है, 2 को 1 से ज़रब दी 2 आया, 3 माइनस 2 1/12, तो मतलब 1/x इज इक्वल टू आ गया 1/12। तो दोनों साइडें आप रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब ये 12 क्या है, डेज है, दिन है। ठीक है, तो अगर हेल्पर अकेला काम करता है तो हेल्पर अकेला उसी घर को 12 दिनों में पेंट करेगा। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वो कहता है इश्मल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स। 10 किलोमीटर का फासला इश्मल तय करती है 2x ओवर x जमा 4 घंटों में। इफ हर एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, अगर वो एक घंटे में 8 किलोमीटर फासला तय करती है, उसकी स्पीड है।
अगर वो कहता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको उसने वेलोसिटी दे दी है v, और ये उसने आपको टाइम दे दिया है t, और ये उसने आपको s दे दिया है, मतलब फासला, डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू वी टी, सिंपल फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये स्पीड की डेफिनेशन का हमने फार्मूला लिख लिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, टाइम 2x ओवर x प्लस 4 ये दिया हुआ है, एवरेज स्पीड उसने 8 किलोमीटर पर आवर इस्मल की दी हुई है। अब यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड कितनी है, 8 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस उस कितना 10 किलोमीटर फासला तय करना था, टाइम कितना है वो हमें दिया है 2x ओवर x प्लस 4, ठीक है। तो अब ये 10, अब ये बटे का बटा कह लो ऊपर चला गया, तो x प्लस 4 ओवर 2x आ गया। दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे अगर लिखो, यहाँ देखो 10 डिवाइडेड बाई ये वाला बटा ओवर ये डिवाइड कर दिया 2x ओवर x प्लस 4। तो आप डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो बाद वाली रकम हम उलट देते होते हैं, x प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 2x आएगा, और ये 8 चलता आ रहा है ऐसे ही। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 बार 10, तो ये बना 5 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8। अब x को इधर ले जाओ आप, तो ये 8x बन गया। अब 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5x प्लस 20 बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब x एक साइड पे कर लेंगे, तो 5x को इधर ले आओ आप, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब 8x माइनस 5x 3x आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 6 पे जाएगा 2.0, फिर 6, और ये चलता जाएगा 6.67 आई थिंक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फहद रन 600 मीटर एट अ सर्टन पेस। कहता है वो 600 मीटर दौड़ता है एक खास स्पीड के साथ, एंड देन डबलिंग हिज पेस, फिर वो अपनी रफ्तार स्पीड को डबल कर देता है। डस एनदर 600 मीटर, एक और 600 मीटर तय करने के लिए, पहला 600 मीटर तय करता है वो एक सर्टन स्पीड के साथ, फिर वो अगले वाला 600 मीटर, ये वाला नहीं है, इससे आगे जो 600 मीटर है उसको वो तय करता है अपनी स्पीड डबल करके। इफ ही टुक 2.5 मिनट्स, याद रखना ये मिनट्स है, यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखा गया, ना तो घंटे या ना ही सेकंड से, दो, अब 2.5 सेकंड में कोई कैसे 1200 मीटर फासला तय कर जाएगा, समझ नहीं आ रहा। और 2.5 घंटे एक बंदा दौड़ भी रहा है, तब भी उसको 2.5 घंटे लगे 1200 मीटर फासला तय करने में, 600 ये और 600 ये, तो ये भी समझ से बाहर है। तो यहाँ यूनिट मिनट ही आना था, जो बुक वाला शायद भूल गया है लिखना। If he took 2.5 minutes to cover the distance 1200 मीटर, अगर वो कहता है 1200 मीटर का फासला तय करने में 2.5 मिनट लगाता हो, फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर्स पर सेकेंड। तो वो कहता है उसकी स्टार्ट वाली आप स्पीड फाइंड करो, स्टार्ट वाली स्पीड, डबल करे वो नहीं, स्टार्ट वाली स्पीड आपने उसकी फाइंड करनी है, और वो करनी भी किस में है, मीटर पर सेकंड में करनी है, जबकि यहाँ हमें टाइम मिनट में दिया गया है, स्पीड वो पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर वो फर्स्ट 6 मीटर आप तय करता है आराम सुकून के साथ एक सर्टन स्पीड से, और ये सेकंड वाली पिक्चर अगर आप देखो, यहाँ पर वो बड़ा एक्साइटेड है और उसने अपनी स्पीड डबल कर दी हुई है पहले से, और बहुत तेज जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फ़हद इनिशियल स्पीड वो v है, हमें नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड है। अब टाइम टू कवर, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो उर्दू मीडियम वाली किताब है, यहाँ पर भी उसने गलती की हुई है इसी क्वेश्चन में। यहाँ पर उसने कहा है कि 2.5 घंटे लगते हैं फासला तय करने में, जो कि बिल्कुल गलत है। या घंटे नहीं आएगा, यहाँ मिनट्स आएगा, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेना, उर्दू मीडियम वाले इसको ठीक कर लेना। अच्छा जी, अब वो कहता है फहद इनिशियल स्पीड हम कह देते हैं v मीटर पर सेकंड है, टाइम टू कवर 600 मीटर इज इक्वल टू t1। अब जो पहला 600 मीटर तय किया है उसके लिए टाइम t1 लगेगा, हम सपोज कर लेते हैं, और बाद वाला जो 600 मीटर तय करेगा उसके लिए टाइम t2 है, टाइम टू कवर नेक्स्ट 600 मीटर, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम टू कवर 1200 मीटर। अब 1200 मीटर फासला टोटल उसने तय किया है 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट्स। अब आपने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है, हमें चाहिए टाइम, तो t इज इक्वल होगा d ओवर v के,
ठीक है? अब 2 तरह का टाइम है हमारे पास, एक जब वो यूनिफ़ॉर्म स्पीड से जा रहा था और दूसरा वो टाइम जब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया था। तो T1 के लिए D/V कर लेंगे, T2 के लिए D/2V करेंगे, वेलोसिटी डबल की है ना, जब उसने नेक्स्ट 600 मीटर तय किया है तो वो ज़्यादा तेज़ हो गया था, डबल हो गया था, तो इसलिए D/2V आया। अब D हमारे पास कितना है दोनों केसेज़ में, पहले के लिए भी 600 मीटर था और दूसरे के लिए भी 600 मीटर है, तो यहाँ पर भी आएगा 600/V और यहाँ पर भी आएगा 600/2V। अब 2 कैंसलेशन कर दो तो ये सिंपल आ जाएगा 300/V, ठीक है? कैंसलेशन करने के बाद, अब इसके बाद आ जाओ, टोटल टाइम उसका कितना लगा है 2 एंड हाफ मिनट्स। अब इसको हम सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएँगे 120 हो जाएँगे, ठीक है? और हाफ ऊपर है, तो हाफ में कितने होंगे 30 सेकंड होंगे, आधे मिनट में 30 होंगे, तो ये सारा कुछ कितना बन गया 150 सेकंड बन गया। मतलब T1 प्लस T2 ये कितना है 150 सेकंड है। अब T1 की जगह इसकी वैल्यू लगा दो 600/V, T2 की जगह इसकी वैल्यू लगा दो 300/V, ठीक है? इज़ इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम लिया, V आ गया, ठीक है? और ऊपर वाले ऐसे ही ऐड हो जाएँगे, तो 600, 300, 900 हो गया, 900 बटा V इज़ इक्वल टू 150। अब 150 नीचे डिवाइड कर दो और V को इधर ऊपर ले जाओ, ठीक है? तो ये 150 नीचे है, इसको कैंसलेशन 0 से 0 गया, 15 एक बार 15, 15 6 बार 90। तो V इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। तो यही वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी कि फ़हद जो उसने फर्स्ट 600 मीटर तय किया था ना, उसने फर्स्ट 600 मीटर, सेकंड वाला नहीं। फर्स्ट 600 मीटर वो उसने 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर का फासला एक खास स्पीड से तय करता है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड 5 ज़्यादा हो जाती है, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 ऑर लेस, तो कहता है वो फासला 1 घंटे पहले ही कंप्लीट कर लेता है। 30 किलोमीटर फासला तय करने में नॉर्मल स्पीड में जितना उसको टाइम लगना था, अगर उसने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी है, तो फिर वो कहता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 5 घंटे लगने थे तो अब 4 लग जाएँगे, 1 घंटा कम लगेगा। तो फाइंड द स्पीड, हमने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है? तो ये आप स्केच को ज़रा समझ लो, यहाँ पर वो नॉर्मल जा रहा है, तो 30 किलोमीटर उसका फासला तय हो रहा है एक ख़ास टाइम के साथ। टाइम 1 इसको हमने सपोज़ कर लिया, वेलोसिटी का हमें पता ही नहीं है। तो ये 30/V आ गया, ये वही फ़ॉर्मूला S इज़ इक्वल टू VT, वहाँ से T निकाला है हमने। T बराबर होगा S/V, S हमारा 30 है। अच्छा, और V वेलोसिटी है। अब जब उस टाइम 2 है, अब यहाँ पर उसने क्या किया एक्साइटेड हो गया, अपनी स्पीड उसने तेज़ कर दी है, V प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है स्पीड उसकी। तो इस केस में अब 30/V प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है? अब कहता है जब ये स्पीड तेज़ हो गई है तो टाइम कम लगा है, ठीक है? तो टाइम पहले जितना लगना था उससे 1 घंटा कम लगेगा। तो कहता है अब वेलोसिटी फाइंड करो। तो ये सॉल्यूशन है, कहता है लेट स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट बी V किलोमीटर पर आवर, हमें नहीं पता कितनी है, डिस्टेंस उसने दिया है 30 किलोमीटर है, स्पीड उसने हमें ये V किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना लगेगा ये उसने हमें पूछा है। अच्छा जी, अब ये आपको फ़ॉर्मूला आता है बड़ा ईज़ी है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मतलब स्पीड v है, डिस्टेंस d है, टाइम t है। तो हम तो मालूम करना है टाइम, तो इनको रिप्लेस कर देंगे आपस में, ठीक है? t इज़ इक्वल टू d/v हो जाएगा। अब केस 1, जब वो पहली दफ़ा जा रहा था v किलोमीटर पर आवर के साथ, तब तब टाइम हम मान लेते हैं t1, सपोज़ कर लेते हैं t1 इज़ इक्वल टू d/v, तो d की जगह हमने 30 लगा दिया, ठीक है? 30 किलोमीटर उसने फासला तय किया। अब केस 2 में अब उसने स्पीड तेज़ कर दी, साइकिल को तेज़ कर दिया, कितना +5 तेज़ कर दिया। मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार तेज़ कर दी, जितनी पहले थी उससे 5 ज़्यादा, तो v+5 करेंगे यहाँ पर। अब इसके लिए टाइम को t2 कंसीडर करेंगे, तो वो होगा d/v+5। अब d की जगह 30 लगा देंगे हम, फासला तो उतना ही है, 30/v+5 आ गया, ठीक है? अब देखो, अब जब उसने टाइम लिए पहले उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 घंटे लगने थे यहाँ पर। अब जब उसने वेलोसिटी तेज़ कर दी है, तो टाइम कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा उसने बोला हुआ है यहाँ पर, तो मतलब फिर 4 घंटे लगेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे कि 5 में से 4 को माइनस करेंगे तभी 1 घंटा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम करेंगे T1 माइनस T2 इज़ इक्वल टू 1, कि 1 घंटा कम हो चुका। अब T1 की वैल्यू 30/V माइनस T2 की वैल्यू 30/V+5 इज़ इक्वल टू 1,
ठीक है? तो इसका हम लेंगे एलसीएम, v इंटू वी प्लस 5 एलसीएम आ गया, v प्लस 5 30 की तरफ चला गया और ये v इस 30 की तरफ चला गया इज इक्वल टू 1। अब v इंटू वी प्लस 5 ये राइट साइड पर चला गया यहाँ पर, तो ये आ गया और ये वाली चीज़ 30 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अभी तो उसने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो ये 30v प्लस 30 को फिर 5 से ज़रब देंगे 150 माइनस 30v इज इक्वल टू v को अंदर ले जाओ आप, वी स्क्वायर प्लस 5v बन गया, ठीक है? तो यहाँ पर 150 इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 5v, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और 150 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस का 150 हो जाएगा जब इधर आएगा, ठीक है? तो सिंपल आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 5v माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस 150, दो नंबर ऐसे चाहिए उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 150 बने, उनको ऐड करो तो ये प्लस का 5 बने, तो वो होंगे 15 और 10, ठीक है? प्लस का 15 ले लो आप, माइनस का 10 ले लो, तो ये देखो प्लस 5 आ जाएगा। तो इसको प्लस 5 को हमने लिख लिया वी स्क्वायर प्लस 15v माइनस 10v, तो ये 5 ही रह जाएगा माइनस 150। अब पहले दो में से v कॉमन है तो v प्लस 5 15 रह गया। अब नेक्स्ट टू में से माइनस 10 कॉमन है तो v प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से v प्लस 15 कॉमन है तो पीछे v माइनस 10 रह गया, ठीक है? इक्वल टू 0, अलग 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 0 के इक्वल रख लेंगे यहाँ पर। तो v प्लस 15 इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू माइनस 15, v माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 10। अब ये नेगेटिव हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब स्पीड, यहाँ स्पीड का जिक्र है, यहाँ वेलोसिटी नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो हो सकती है डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को सिंपल यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली वेलोसिटी हम लेंगे। तो v इज इक्वल टू 10 आ गया, तो इसका यूनिट हम साथ लिख देंगे कि द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो ये रही हमारी एक्सरसाइज। तो डियर व्यूवर्स, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और इन क्वेश्चंस को आप वन बाय वन देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फिर भी कहीं से कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।